बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैथ्स कोई हवा नहीं होती है। अगर आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब जब बुलेट चलाएगा तो ये बताओ कितनी चिड़िया बची हैं। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों? कोई भी चीज़ आपकी कंटिन्यूएशन में नहीं आ रही। अगेन यू आर गेटिंग फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स इन द फॉर्म ऑफ 3 and 5। अब आलू डाला 16 निकला, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो कभी निकला नहीं, आपका निकलेगा तो मुझे बताइएगा। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ एस्पायरिंग एकेडमी की तरफ से। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ था कि रेशनल नंबर्स जो हमारे फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में क्या किए जा सकें, रिप्रेजेंट किए जा सकें, और जहाँ पर q ज़ीरो ना हो, ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। इसमें से मैंने आपको रेशनल नंबर्स में ही दो चीज़ें बताई हुई थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसका कि हम लोग ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है, ऐसे डेसिमल्स जिनका अंत हो जाता है, फॉर एग्जांपल 3/25। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि आप डिनोमिनेटर्स यानी कि हर के क्या करना है, आपको फैक्टर्स करने हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, सो 5 into 5 दैट इज 3/5²। और शायद आपको पिछले क्लास का कुछ याद भी हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n के टर्म में हो तो वो कोई भी आपका फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और मैंने इसको कन्वर्ट भी करना आपको बताया था कि आप 25 से क्या कर सकते हैं, 3 को डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। जो टर्मिनेट ना, फॉर एग्जाम्पल 3/15। यहाँ पर अपने को डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या है, केवल जो अपना हर है, जो 15 है इस फ्रैक्शन में, उसके केवल फैक्टर्स करने हैं आप, और प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। सो 3/3 into 5, बल्कि आप ऐसा कर लें 13/, इतना। आप देख रहे हैं कि आपके जो फैक्टर्स आए हुए हैं वो 3 और 5 के टर्म में आए हुए हैं। जहाँ पर पावर कुछ भी नहीं होती वहाँ पे पावर हमेशा 1 हम लोग ले लेते हैं। चूंकि अपनी कंडीशन टर्मिनेटिंग की क्या थी कि 2 to the power m into 5 to the power n का टर्म, और जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि अपने पास 5 तो दोनों ही केसेस में मिल गया, बट इन प्लेस ऑफ 2 वी आर गेटिंग 3। अब अगर अपने को 3 मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 2, तो ये किसी भी हालत में आपका टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर के गुणांक यानी कि फैक्टर्स 3 के टर्म में आ गए। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। 7/1
135। करना क्या है प्रोसीजर में अपने आप को कि आपको चेक करना है, तो आपको 135 के फैक्टर्स केवल करने होंगे। आप जान रहे हैं यूनिट डिजिट्स आपका 5 है, इसलिए 5 से कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। Again you are getting the factors are denominators in the form of 3 and 5. So it is written as 3 cube into 5 to the power n. आप देख रहे हैं 2 के प्लेस पर अगेन 3 मिल गए अपने को, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अनदर एग्जाम्पल, करना कुछ नहीं है आपको, केवल हर यानी कि डिनोमिनेटर के केवल और केवल आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के टर्म में मिल रहे हैं, ओनली इन 2 आर ओनली इन 5 आर इन बोथ, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही रिप्रेजेंट होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। 5/7 क्यूब, सो ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, वाई, बिकॉज 7 क्यूब इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power m। इसका एक भी फैक्टर अपने को 2 और 5 के टर्म में नहीं मिला है, इस वजह से ये अपना क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके बच्चों, ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि परिमेय क्या है, परिमेय क्या है। कुछ चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती, और हम लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि परिमेय होगा क्या, परिमेय क्या होगा। कभी कभी लोग केवल रूट की बात करते हैं, कभी कभी डेसिमल्स की बात करते हैं। आइए यहाँ पर कुछ डेसिमल्स भी हम लोग देखते हैं। ना फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 2.242424 डैश डैश डैश, ये अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। और आप देख रहे हैं 242424 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। नाउ इन सेकेंड वन, 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2, क्या ये भी रिकरिंग है, रिपीटिंग है? आप देख रहे हैं नंबर तो जरूर अपने को मिल रहे हैं कि 1 2 1 2 1 2, लेकिन उनके बीच में देखिए आप 1 2 के बाद 1 1 आपको मिल रहा है, 2 2 के बाद अगेन सिंगल 1 मिला, 1 2 मिल गया, 1 ट्रिपल 1 मिल रहा। यहाँ पर किसी भी चीज की रिकरेंस या फिर रिपीटिशन तो होते हुए भी, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूएशन में नहीं, कंटिन्यू नहीं, लगातार नहीं है। जैसे 1 1 1 मिल जाए, 3 3 3 मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये कह लें 1.3333, आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है। सो ये और ये दोनों के दोनों ही रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें, मैथ्स कोई हवा नहीं होती है, अगर आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों, कोई भी चीज़ आपकी कंटिन्यूएशन में नहीं आ रही। इसके बाद हम लोग जब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, ये √37 है, √7 है, √11, आप जानते हैं इनका स्क्वायर रूट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल वे में, फैक्टराइजेशन से, डिवीजन से तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी डेसिमल में ही आएंगे।
इनका चूंकि आप इजिली परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, और अगर इनका स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट होगा तो इसका मतलब इनका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आपको यहाँ से मिल पाएगा। जो इस तरीके क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 15, क्यूब रूट 36, इनका भी क्यूब रूट आपका इजिली फाइंड नहीं होगा। और जरा आप नीचे आइए, 4 जिसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जब स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया तो आपको 2 मिल गया। सिमिलरली द सेकेंड वन इज 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, मीन्स किसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार गुणा करना। तो 2 बार हमने यहां पर दिखाया, जैसे यहां पर 2 2 2 बार आया, 2 2 2 बार आया। स्क्वायर का मतलब यही होता है। जैसे हमने लिखा कि भाई आप 11 का स्क्वायर करो, तो आप क्या लिखेंगे? 11 इंटू 11, यानी कि 2 टाइम्स इसका अकरेंस हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगी अगर आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। क्यूब लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स हो जाएगी। जो 11 इंटू 11 मीन्स 11 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, 11 टू द पावर 4 4 टाइम्स। बट वी आर रीडिंग अबाउट दिस एंड इसके स्क्वायर रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 4 की बात किया, 4 की बात किया। इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट में चाहें तो हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इन दिस वे आपको जो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा वो 2 मिलेगा। सिमिलरली इस पेयर में से भी एक 2 आप चूज कर लीजिए, और इस पेयर में से भी एक 2 आप चूज कर लीजिए, देन यू आर गेटिंग 4। मीन्स 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 4 हो गया। आप देख रहे हैं ये जो स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं वो सभी के सभी के रूट्स फाइंड होते जा रहे हैं। मीन्स आपको पहले सॉल्व करना होगा, तभी ये पता हो सकता है कि वो हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल है। और 36 के आप फैक्टर्स कर सकते हैं। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर में से एक एक आप क्या करो? कलेक्ट करो और बाहर निकाल लो, और बड़े आसानी से आपको, चूंकि कलेक्शन कर लिया आपने पेयर में से, आपने इसको क्या कर लिया? निकाल लिया, तब वहां पर आप स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगा सकते हैं। सिमिलरली 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 100 के फैक्टर्स हैं, आप करना जानते हैं। इस पेयर में से भी 2 आपको मिल गया, इस पेयर में से भी आपको 5 मिल गया, देन यू आर गेटिंग 10। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है वो सभी के सभी अपने कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो रियकर करते हैं, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं 2 4 2 4 2 4 आपका क्या करता जा रहा है? रिकर करता जा रहा है। इसी चीज को हम लोग अनदर वे में भी लिख सकते हैं। 2.24 बार। बार आप कब लगाते हैं? जब जितने भी नंबर्स आपके लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते जाते हैं? रिपीट करते जाते हैं, वहां पर आप बार का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और ये बार बताता है कि कितने नंबर लगातार, यानी कि डेसिमल के बाद क्या होते जा रहे हैं? रिपीट करते जा रहे हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती जा रही। फॉर एग्जाम्पल इस केस में भी आप देखेंगे 1.3 बार। और ये जो रिकरिंग आपके हैं या रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं? रेशनल ही होते हैं। अब बात आती है इतने की।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थ्री पॉइंट 121122 121122, ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये अपना क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। √37, √7, √11, ये भी आपका क्या है, वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 36, वी कैन नॉट फाइंड, और कैलकुलेट जैसा आप चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब रूट्स ऑफ these numbers, so these numbers are also irrational। ये इतने टाइप की चीजें आपकी इरेशनल में। उसके अलावा आपने पाई का नाम सुना होगा, खूब अच्छे से जानते हैं, जिसकी वैल्यू 3.14 के इक्वल होती है, इसको भी इरेशनल ही कहते हैं। लेकिन इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 22/7, क्या आप बता सकते हैं कि ये रेशनल होगा या इरेशनल? क्या ये जो आपका फ्रैक्शन गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में, अंश और हर के टर्म में, क्या ये रेशनल नंबर्स के कंडीशंस को फॉलो करता है? तो बिल्कुल करता है। यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर है जो कि 0 के इक्वल नहीं, और अगर 0 के इक्वल नहीं है, सो वी कैन से दैट कि दिस इज अ रेशनल नंबर। आई होप कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने टाइप के आपके इरेशनल नंबर्स देखने को मिलते हैं और ये एक्स्ट्रा मैंने जो आपको बताया पाई के टर्म में।